वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में। मैं विपिन श्रीवास्तव आपको मैथ्स पढ़ाता हूं, जो कि RS अग्रवाल का मैथ है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्लास 7th की मैथ पढ़ रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपके पहले पढ़े हुए सारे कंसेप्ट्स पे सॉल्व हो जाता। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से या क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। फॉर एनी रेशनल नंबर a and b and positive integers m and n we have। चलिए, ये क्या दिया है m n a b, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि अगर कोई बेस है और एक्सपोनेंट है, ये वाला पोर्शन आपका क्या बोला जाएगा? बेस। ये वाला पोर्शन आपका बोला जाएगा बेस, और ये जो m लिखा है ये है आपका एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर कोई फॉर्मूला लिखा है और वही 2 बार लिखा है, देखिए यहाँ पर बेस एक्सपोनेंट, यहाँ पर भी बेस एक्सपोनेंट, और बेस कॉमन हो दोनों में। देखिए यहाँ a by b दोनों कॉमन हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा हो। ये मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। बेस कॉमन हो और मल्टीप्लीकेशन में हो, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे कि अगर सिर्फ यहाँ पे चलिए कैपिटल A की पावर 2 होता इंटू कैपिटल B की पावर 3 होता मल्टीप्लीकेशन में, तो हम क्या लिखते इसे? क्या लिखते? सॉरी, A की पावर 3 होता दोनों, क्योंकि हमें बेस तो कॉमन करना है। ये दोनों बेस कॉमन थे, तो A और A को हम एक A लिख लेंगे और 2 और 3 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होने लगेगा। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन ना होकर यहाँ पर है आपका डिवीजन। बेस इसमें भी दोनों में सेम है, a by b, और एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि बेस को हम लिखेंगे a by b और एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। जो बड़ा एक्सपोनेंट है, यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है, इफ m इज ग्रेटर देन n। अगर m बड़ा है, ये वाला एक्सपोनेंट बड़ा है, तो उसमें से n आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर वही सेम चीज, अगर n बड़ा है m छोटा है, यहाँ पर n बड़ा है m छोटा है, और आपका करना क्या है? डिवीजन ही करना है अभी भी। तब क्या करेंगे? तब सेम वही चीज करेंगे, 1 बाई बस कर देंगे। बड़े वाले में से ही छोटा वाला घटाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, ये अब यहाँ पे ये बड़ा है, n बड़ा है, n में से हम लोग m सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये याद रखिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बाई हो जाएगा। सारा जो सिस्टम है आपका बेस और एक्सपोनेंट, वो सब 1 इनवर्स में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1 के। इतना याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए कि कोई बेस है a by b, और यहाँ पे देखिए 2 बार एक्सपोनेंट आपका 2 बार लगा है। एक ब्रैकेट के बाहर m है, फिर एक और ब्रैकेट लगा है, उसके बाहर पे n है। जब दोनों एक्सपोनेंट हो और ये आपस में दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग ब्रैकेट में हैं, ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या करेंगे? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। m n लिखा है, m n लिखने का मतलब है कि m इंटू n लिखा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर अब यहाँ पर देखिए a by b की पावर n है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया था कि पावर n पावर है लेकिन नेगेटिव में है। अब इसे पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें, a by b की जगह पे b by a कर दें, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सेम वही चीज देखिए यहाँ पर हुआ है। इतना अभी मत समझिए, बस सिर्फ इतना जान लीजिए कि a by b को हम अगर रेसिप्रोकल कर दिए, b by a कर दिए, तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं, या पॉजिटिव होता तो फिर नेगेटिव हो जाता। अब एक बात और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? a by b की पावर 0। ये तो मैंने कई बार बताया है कि किसी भी नंबर पे, चाहे वो
नंबर हो, न्यूमेरिक्स हो या अल्फा न्यूमेरिक हो, किसी पर भी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। फिर एक और है यहां पर, क्या है वो तो दिख नहीं रहा है। चलिए जाने दीजिए, जो भी होगा आगे के क्वेश्चंस में दिखेगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अभी आपने देखा कि किसी पर भी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। यहाँ पे 8 है, 8 की पावर 0 मतलब वैल्यू 1। कुछ नहीं सोचना है कि 8 है, 9 है कि 1 करोड़ है कि 10 लैक्स है, कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो, 0 है तो वैल्यू 1। यहाँ पर 0 है तो वैल्यू 1, प्लस 0 है तो वैल्यू 1, 5 की पावर 0 वैल्यू 1। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 1, फिर मल्टीप्लाई है, 0 है तो 1, अब मल्टीप्लाई है इसलिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था इसलिए 2 हो गया। आइए अब हम लोग मेन क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। इसे हमें नॉर्मल रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। रेशनल नंबर मतलब नॉर्मल नंबर, जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई सब करने के बाद फाइनली जो नंबर आए हमें उसमें इसे लिखना है। 3/2 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 3/2, ये जो पावर है ये ब्रैकेट के बाद लगा है, ब्रैकेट के बाहर लगा है, सिर्फ अकेले 3 पे नहीं लगा है, 3/2 पर लगा है। इट मीन्स 3 पर भी 4 है और 2 पर भी 4 है। तो इसे हम पहले ऐसे लिख लें, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 1 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे, 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स हमें लिखना है, ऐसे लिख लीजिए। 2 को भी 4 टाइम्स लिखना है, लिख लिए। 1 को 2 टाइम्स और 5 को भी 2 टाइम्स। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाना है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। कई बार किया गया है इसलिए ये याद हो गया है। सॉरी, यहाँ पे 1 इंटू 1 था ना, हाँ तो यहाँ पे 1 इंटू 1 है। आइए, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे 81 हो गया, 81 1 जा 1 1, सब 1 ही आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 में 5 5 जा 25। तो 16 और 25 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहीं भी आप किनारे कर सकते हैं। 16 और 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 400। यहाँ पर देखिए 25 4 जा आपका हो जाएगा 100 और तो ये 400 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये बड़ा सिंपल था इसलिए डायरेक्ट ऐसे हम कर दे रहे हैं। आगे बाकी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा किनारे। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। मल्टीप्लाई तो आपको आता है, आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो समझना है। अब देखिए 2 की पावर 5, यहाँ पर भी हम माइनस लिखेंगे और 2 की पावर 5, क्योंकि माइनस क्यों हमने यहाँ पर लिखा, ऑड नंबर है 5। जब ऑड नंबर हो ब्रैकेट के बाहर तो माइनस रह जाता है, नहीं तो इवन नंबर होता तो ये प्लस हो जाता। 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई में माइनस है, 3 की पावर 3, यहाँ भी देखिए ऑड नंबर है इसलिए माइनस रहेगा। 7 की पावर 3, दोनों पे पावर है, ब्रैकेट के बाहर है। लंबा चौड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 3 को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 इंटू 3। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे,
7 इंटू 7 कुछ सिंप्लीफाई दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कट सकता है। देखिए 3 बार 3 है, तो यहां से भी हम 3 बार 3 को काट दिए, थोड़ा सिंपल हो गया अब हमारा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। माइनस और माइनस का फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको हम लोग यहाँ पे किनारे करके देख लेते हैं। 49 इंटू 7 कर लेते हैं 63 और 6 कैरी हुआ, 343। अभी 343 ही नहीं करना, अभी इसमें 9 का भी मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा 27, 2 बचा, 9 4 जा 36, 36 में 2 ऐड कर दिया 38 हो गया, 3 कैरी हो गया, 9 3 जा 27 और 3 30, 3087, तो 32/3087 ये आपका आंसर आ गया। इसी में थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देख लेते हैं। -1 है, इस पे पावर 5 कर सकते हैं, 2 की पावर 5 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। इतना एक्सपेंड करने के बाद सब आएगा 1 की पावर 5, मतलब 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का 5 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगा। 2 की पावर 5 आप कई बार कर चुके हैं, आप फिर से इसे एक्सपेंड करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अभी हम एक्सपेंड कर देते हैं, 2 2 2 2 एंड 2, 5 टाइम्स हो गया। 2 की पावर 3, तो यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 3 को 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, 4 को भी 2 टाइम्स हो गया। देखिए कुछ सिंपल हो सकता है, यहाँ पे 4 2 टाइम्स, देखिए ये मिस्टेक हो जाता है बार बार, तो 4 को 2 टाइम्स हमने यहाँ पर लिखा हो गया। ये पूरा हमने एक्सपेंड कर लिया पहले। अब हम लोग देखेंगे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3, 3 2 चला गया। अब क्या बचा, 3 3 जा 9 बचा, तो 3 3 जा 9 और ये 1 बचा, -1 तो -9 हो जाएगा। नीचे तो ढेर सारा बच रहा है, 4 4 जा 16 ना, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो -9/64 आपका ये वाला आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला। आइए अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी और भी क्वेश्चंस हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी इसको एक्सपेंड करेंगे। 2/3 की पावर 2 है, तो क्या हम 2 को पावर 2 और 3 पर भी पावर 2 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। -3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2। इतना हमने लिख लिया, पावर को अलग अलग सब पर लिख लिया। अब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पावर 2 है। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर क्या है, 3 है। माइनस को नहीं भूलेंगे, माइनस यहाँ पर हम लोग लिख लिए। 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ कट रहा है, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में इसलिए आराम से हम काट सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया और 3 है, 2 3 और 2 3 यहाँ से कट गया। बच क्या रहा है आपका, देखिए पहले लिख ले, -3 बचा
7 बचा और 7 बचा, नीचे क्या बचा 5, 5 एंड 5। यहाँ पे तो 125 होगा, कई बार आप कर चुके हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा, 7 7 जा 49 में आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 जा 27 और 2 बचा, 4 3 जा 12 और 2 14, तो 147। कौन सा आंसर आ गया आपका, सेव क्वेश्चन नंबर 7 का 4 में -147 अपॉन 125। एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर बचा, देख लेते हैं। आइए देखिए, यहां पर आपका है -3 की पावर 3 करेंगे, फिर 4 की भी पावर 3 करेंगे यहां से, फिर माइनस है, फिर -5 की पावर 3 और 2 की भी पावर 3, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं हम, इनटू यहाँ पर क्या है 4 की पावर 2, और ये आपका बिग ब्रैकेट में यहाँ पर है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या ये कुछ छोटा हो सकता है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसे सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस था यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं, फिर इंटू 4 इंटू 4, इसको भी हम रख लेते हैं ब्रैकेट में। आइए आगे देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस ये 125 और ये 8, इतना हो गया। यहाँ पर भी है माइनस, इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 को हम 16 लिख लेते हैं। आइए यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर इसे हम क्या प्लस लिख सकते हैं, हाँ इसको यहाँ पर हम प्लस लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 64 आपका हो गया एलसीएम। 1 टाइम्स -27 प्लस 8 8 जा 64, तो 8 इंटू 125 हो जाएगा। इंटू 16। आगे अब आप देखिए 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें पहले, हाँ 1000 हो जाएगा। ये 1000 में से -27 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है, ये हमने क्या किया, 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, फिर उसमें -27 को हम माइनस कर देंगे 27 को। अब ये हो जाएगा आपका 10 में से 7 गया 3 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 हो गया, और यहाँ पर 973। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं 973 अपॉन 64 इंटू 16,
16 4 जा कितना हो गया 64। अब 973 अपॉन 4, 973 अपॉन 4 आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें बस सिंप्लीफिकेशन करना था सबको। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई होता तो हम काटते पीटते थे, इसको कट करते थे, कुछ कोशिश करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब नहीं रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा, तो हमें तुरंत एलसीएम लेना पड़ेगा। 64 और 8 का एलसीएम लिया तो 64 हो गया, और एलसीएम लेकर जब हम इसे सिंप्लीफाई किए तो ये सब करने के बाद फिर यहाँ पे एक सिंगल डिजिट आया, 973 अपॉन 64 हो गया। फिर 16 4 टाइम्स में इसको काट लेंगे, 16 4 जा 64, 16 चौका 64, 4 बार में कट गया, 973 अपॉन 4 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही है, इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा सिंपल लग रहा है। क्यों लग रहा है कि यहाँ पे देखिए कुछ विशेष बात आपको यहाँ पर दिख रही है। क्या दिख रही है? देखिए इसमें सब में, सारे क्वेश्चंस में बेस सब में कॉमन है। 4/9 4/9 दोनों बेस कॉमन। यहाँ पर 7/3 7/8 और 7/8 -7/8 दोनों कॉमन है। यहाँ पे 4/3 4/3 कॉमन है। तो ये सिंपल हो गया ना। अब आप एक बार फॉर्मूले की तरफ थोड़ा सा मूव कर लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखिए, जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं, देखिए दोनों बेस सेम है तो जो पावर है उसे हम प्लस कर लेते हैं, यही तो था। और मल्टीप्लिकेशन में हो तब, बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन में हो तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सब मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सब में सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 4/9 हम लिखेंगे और दोनों पावर को ऐड करेंगे। 6 प्लस यहाँ पे -4 हो गया, तो 4/9 और 6 प्लस माइनस 6 -4, 4/9 की पावर क्या हो गया, 2। अगर इसे आप एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो एक्सपेंड करके लिख, रेशनल नंबर में लिखना है तो इसका मतलब एक्सपेंड करना है, तो 4 × 4 कर लेंगे और 9 × 9 कर लेंगे। 16 और 81 हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 9 × 9 81। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए, -7/8 बेस दोनों का सेम तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। -3 + 2 -7/8। अब -3 + 2 का मतलब -1, -3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जब -1 है इसे हमें प्लस करना है। क्या करना था, अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब कि 8/7। रेसिप्रोकल में क्या करते थे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देते थे। तो यहां से अब हम का हमारा -1 हट गया, सिर्फ 1 बचा। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 1 ही है। ये वाला जो अंतर माइनस था वो अपनी जगह पे रहेगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/3 4/3 दोनों बेस कॉमन तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। -3 + -2 यही तो होना था। अब क्या करेंगे, 4/3 -3 ± -2 हो जाएगा। तो 4/3 की पावर 3 × 5 -5। अब इसे एक्सपेंड करेंगे क्योंकि रेशनल नंबर में लाना है तो पूरा एक्सपेंड करके फाइनल आंसर आपको लाना पड़ेगा। 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए माइनस में है। तो जब माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 3/4 कर देंगे। 3/4 की पावर 5 कर देंगे। अब 3 को हम 5 टाइम्स लिख सकते हैं, चाहे भी तो एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हैं, चाहिए तो ना बढ़ाइए।
अब तो इतना प्रैक्टिस हो चुका है, फिर भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए। अब 3 को हम 5 टाइम्स लिख लें सबसे पहले। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स हो गया। आइए बस इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 81 3 जा आपका हो जाएगा 243। हाँ कई बार कर चुके हैं ना, तो 243 आ जाएगा। अब 4 का 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और 64 4 जा हो जाएगा 256। 256 4 जा हो जाएगा आपका, हाँ 256 4 जा हो जाएगा 1024 1024, हाँ हो जाएगा। तो 243 अपॉन 1024 आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो गया। इसमें अभी और सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वीडियो बड़ी ना हो इसलिए इतने पे ही हम इसे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।